अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट निकली हैं, इनका जो फेज़ है ऑल ओवर वन कंप्लीट हो गया है। अब इनका जो सेकंड फेज़ है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट्स आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं। वो ये है कि जब हम अपना पैक सर्टिफिकेट स्कैन कर रहे हैं, उसमें जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर रहे हैं, तो उसमें पास कोड है वो क्या हम फिल करेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि जो डिफरेंट स्कूल में पोस्टें निकलेंगी, जोन वाइज निकलेंगी, स्टेट वाइज निकलेंगी, वो हमें कैसे पता लगेगा कि इस स्कूल में ये पर्टिकुलर जो वैकेंसीज निकली हैं, डेजिग्नेशन वाइज टीचिंग है या मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा। हमें कॉल आएगी, एसएमएस आएगा, या ऑफिशियल ये जो वेबसाइट है जो मैं आपके सामने अपीयर कर रहा हूँ इस पर आएगी, या डीएवी सीएमसी की वेबसाइट पर आएंगी। इसका जो पूरा आपके सामने मैं विद प्रूफ जो एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जब आप अपना जो पैक सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं उसमें जो आपका क्यूआर कोड है वो जब स्कैन करते हैं, वैसे स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो क्यूआर कोड है स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए है। लेकिन फ़िलहाल फिर भी जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उसमें एक पास कोड आता है। सबसे पहले तो आपके स्कूल्स आते हैं, पैन इंडिया के ऑल ओवर जितने भी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद नीचे एक आता है पास कोड। तो देखिए, ये जो पास कोड और क्यूआर कोड है ये सिर्फ स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो इसको आप स्किप ही कर दीजिए। आपका जो सीबीटी क्वालिफाई हुआ उसके रिलेटेड आपको पैक सर्टिफिकेट मिला है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट में फ़ेज़ 2 जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें आपका डेमो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट होगा एट जोन लेवल बाय द सिलेक्शन कमेटी जो भी आपकी स्कूल की होगी। तो उसको पढ़ ही लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे स्टेप्स भी लिखे हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फेज 2 ऑफ द स्कूल रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड एट स्कूल लेवल, जोन लेवल, वेन एवर there is a vacancy in DAV school, the vacancy may be announced in local newspaper। सबसे पहले लोकल न्यूज़पेपर होगा और जो वेबसाइट होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ वेबसाइट किसकी बात कर रहा है, डीएवी सीएमसी की, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट की, या स्कूल की वेबसाइट की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए स्कूल की वेबसाइट होगी, जो भी पर्टिकुलर स्कूल है उसके जो भी वेबसाइट है उस पर आपको जो रिक्रूटमेंट नोटिस अपडेट हो जाएगा। एप्लीकेंट विद पैक सर्टिफिकेट कैन अप्लाई। सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनका सीबीटी क्वालिफाई हुआ है वही कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। द एप्लीकेशंस विल बी वेरीफाइड, क्यूआर कोड ऑन पैक विल बी स्कैंड एंड क्रेडेंशियल विल बी वेरीफाइड। सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ हमारा क्यूआर कोड वाला कंसेप्ट, पास कोड वाला कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया कि जो एप्लीकेंट है उनका जो क्यूआर कोड है वेरीफाई होगा और पैक को स्कैन किया जाएगा और क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया जाएगा, और जो पास कोड होगा वो जो स्कूल अथॉरिटीज़ अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जो भी उनको असाइन किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको डेमो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। दोज हु क्वालिफाई द डेमो एंड इंटरव्यू विल बी रिक्रूटेड प्रोविजनली। सबसे इंपॉर्टेंट, उनको प्रोविजनली रिक्रूट किया जाएगा एंड देयर डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड टू डीएवी सीएमसी हेड ऑफिस दिल्ली फॉर अप्रूवल। ये तो चलिए ऑल ओवर हमेशा ही होता है कि जब आपकी सिलेक्शन होती है तो जो भी आपका परमिशन लेनी पड़ती है कि ये हमने स्टाफ रखा है XYZ, तो ये टीचिंग का है और ये नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग में मिनिस्ट्रियल पोस्ट बोलेंगे, नॉट डी स्टाफ पोस्ट। तो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस चलता है। ओनली आफ्टर अप्रूवल एन अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशू टू प्रोहिबिशन एंड टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर एक नई चीज़ अपडेट हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर। तो जो डीएवी स्कूल्स में जॉब करते हैं उनको पता है अपॉइंटमेंट लेटर उनको नहीं मिलता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी डीएवी सीएमसी की ओर से, तो हर एक कैंडिडेट को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें उनको बताया जाएगा कि उनकी प्रोहिबिशन पीरियड पर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर जो भी उनका टाइम पीरियड रहेगा, फॉर 1 ईयर। नाउ अब स्टेप्स देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑन जोनल स्कूल लेवल वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में आप लोकल न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो ट्रिब्यून है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ट्रिब्यून में मैक्सिमम इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है डीएवी स्कूल्स का।
तो उसमें आपका जो कैरियर्स एंड जॉब्स एंड कैरियर्स है उसमें आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद CBT पैक अप्लाई एट द DAV स्कूल पैन इंडिया। अब यहाँ पर एक और हमारी चीज़ क्लियर होगी, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं इस स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मैं जॉब इस स्टेट में कर रही हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मैं उसी जो स्टेट में जॉब ले सकता हूँ या अदर स्टेट में भी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके पास पैक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको CBT क्वालिफाई करने के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी बाय द स्कूल बाय स्कैनिंग QR कोड ऑन पैक एंड वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी कैंडिडेट ने TGT का फॉर्म फिल किया था अपीयरिंग में, CTET अपीयरिंग में फिल किया था। अब उनका जो CTET है, जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, कभी तक रेशन चल रही है CTET की जुलाई के लिए, जो पिछला जनवरी वाला CTET हुआ, तो उसमें जो है बच्चों का जो रिज़ल्ट था दिसंबर वाले का, सॉरी, जो आपका ये जनवरी में 21 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका CTET क्वालिफाई नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपकी चेक की जाएगी, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनलाइज़ किया जाएगा और फिर सारा कुछ वेरीफाई करके डेमो एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो भी आपने स्कूल में अप्लाई किया, जो कि आपका 4th स्टेप रहेगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी डेवियन है, मतलब DAV में जॉब करते हैं, तो ये मेरे से ज़्यादा पॉइंट आपको क्लियर है। तो देखिए सिनॉप्सिस होती है, सिनॉप्सिस एक पर्टिकुलर फाइल होती है, ऑफिशियल फाइल, जिसमें होता है कि कौन कौन से कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, CTET STET कौन सी क्वालिफाइड है, पेपर 1 का है, 2 का है, बोथ का है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन ये, और CBT इस पर नया कॉलम ऐड होगा, CBT क्वालिफाइड फॉर TGT PGT मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड सो ऑन। उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा वेरीफाई करके आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। अब ड्यू टू सम प्रॉब्लम कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, तो वेटिंग लिस्ट में जो आपका नंबर आएगा कैंडिडेट का, फिर उसको बुलाया जाएगा। वो भी नहीं ज्वाइन करता तो ऐसे सीक्वेंस वाइज जो वेटिंग में होंगे उनको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स टू बी सबमिटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये एक नया पॉइंट है। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि जैसे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में आपका मेडिकल होता है, ये वैसे ही मेडिकल नहीं है, जो जस्ट एक आपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, ज्वाइनिंग किया, तो उसके लिए उन्होंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है। तो ये मुझे प्रोवाइड करिए, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो आपको करके एक सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर प्रोवाइड कर देगा। और ये किसी लोकल डॉक्टर से मत करवाइएगा, MBBS डॉक्टर से ही करवाइएगा, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर वाले पॉइंट में कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, कैंडिडेट्स टीचर्स सेलेक्ट होंगे, उनकी अप्रूवल बाय स्कूल अथॉरिटीज़ DAV CMC को मेल की जाएगी फॉर अप्रूवल। ऑल ओवर जितने भी DAV स्कूल्स हैं इन इंडिया सभी तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑल ओवर करते ही, नोट करना पड़ेगा, सभी करते हैं। उसके बाद अप्रूवल होती है, उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस चलेगा। सैलरी के बहुत से डाउट्स हैं, इसका जो प्रॉपर स्केल रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नाउ सबसे लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑन द प्रोहिबिशन बेसिस, एडहॉक बेसिस पर आपकी होगी। एडहॉक बेसिस मतलब कि आपको टेम्परेरी बेसिस पर ही ज्वाइन किया जाएगा, कॉन्टैक्ट बेसिस पर नहीं होगी आपकी, यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह रिक्वेस्ट किया जाएगा आपको। तो ये आपके मेन 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं इन पॉइंट से ही क्लियर हो चुके हैं, और जो आपके सिंपल से डाउट्स थे, लाइक दिस डाउट जो मैंने आपके सामने क्लैरिफाई किया, उसके बाद ये वाला डाउट और ये वाला डाउट, अपॉइंटमेंट लेटर वाला डाउट भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। तो ऐसे अपडेट्स के लिए ज़रूर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, जिसमें ऐसे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं सबसे पहले मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है पैक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में, या कोई भी किसी भी तरह की करेक्शन इन योर पैक सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके पैक सर्टिफिकेट में करेक्शंस वगैरह के लिए प्रोसेस जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा अपने डेवियन फ्रेंड्स के साथ, सो डैट उन तक भी पहुंच सके ये पूरा जो प्रोसेस है, सो डैट उनकी भी हेल्प हो सके। बिकॉज मैक्सिमम जो मुझे अगर 1000 लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, तो 1000 में से 800 कैंडिडेट्स का मैक्सिमम यही क्वेश्चन था कि सर अब जो रिक्रूटमेंट ये हमने CBT पास कर लिया, तो नेक्स्ट प्रोसेस पैक के बाद का क्या होगा।
तो ये था उसका सोल्यूशन। इसके रिगार्डिंग ज़रूर आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।